सुशांत केस में इंसाफ के लिए जी न्यूज के सबसे बड़े डिजिटल आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। #I am सुशांत ट्विटर फेसबुक पर टॉप ट्रेंड में। सुशांत के लिए सबसे बड़ा सामाजिक अभियान #I am सुशांत कुछ ही देर में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। जी न्यूज मानता है कि सुशांत के न्याय की लड़ाई TRP की लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है जिसे सभी को साथ मिलकर लड़ना है। इसीलिए जी न्यूज आपसे भी सबसे बड़े डिजिटल आंदोलन में शामिल होने की अपील करता है। सुशांत केस में तीसरे दिन लगातार आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी है। मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पिछले 8 घंटे से ज्यादा समय से रिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई की टीम 28 अगस्त को 10 घंटे जबकि कल 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सीबीआई की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती कई सवालों का ठीक जवाब नहीं दे पाई है और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आप ये समझिए कि आखिर सीबीआई के किन सवालों में रिया फंसी हुई है। आपकी 3 साल की आमदनी कितनी है? क्या जरिया था? आपने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा से क्यों लिया? आप सुशांत के पैसों से महंगे शौक पूरे करती थी? क्या सुशांत के कार्ड से महंगी शॉपिंग करती थी? डिप्रेशन के बारे में परिवार को क्यों नहीं बताया? सुशांत पंचकूला गए थे तो आपने 25 कॉल क्यों किए? सुशांत के पिता के कहने के बावजूद आपने उनसे बात क्यों नहीं की? सीबीआई आज रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पैठानी से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई चारों से एक साथ भी पूछताछ कर सकती है और सोमवार को पहली बार रिया चक्रवर्ती का सुशांत की बहन नीतू सिंह से आमना सामना हो सकता है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग वाले व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव आर्या का नाम आया था, वो गौरव आर्या आज पहली बार मीडिया के सामने आया। दावा किया कि सुशांत से कभी नहीं मिला। हालांकि रिया चक्रवर्ती से 2017 में मुलाकात हुई थी। रिया के व्हाट्सएप चैट से कई ड्रग्स के नामों का जिक्र हुआ है। कैनाबिडियोल ऑयल यानी CBD ऑयल, MDMA, वीड, हैश, मैरिजुआना। लेकिन सवाल यह है कि इन ड्रग्स की सप्लाई कैसे होती थी? कैसे इन ड्रग्स को हासिल किया जाता था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में पता चला है कि ड्रग्स डार्क नेट के जरिए मंगाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती जिस पेडलर से ड्रग्स लेती थी वो इंटरनेट पर डार्कनेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। डार्कनेट के जरिए ड्रग्स मंगाने वाले की पहचान पता करना मुश्किल होता है। दुनिया में जितने भी गैर कानूनी काम हैं वो डार्कनेट या डार्क वेब से किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 48 घंटे में 10 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में आज लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आज सुबह श्रीनगर में आतंकियों ने CRPF की टीम पर फायरिंग की। जवाब में CRPF टीम ने आतंकियों को घेर लिया और जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। श्रीनगर में आज सुबह हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ASI बाबूराम शहीद हो गए। श्रीनगर में शहीद को अंतिम विदाई दी गई। हमारी तमाम पार्टियां, वैली की KOT, हमारी SOG की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज किया। थोड़े ही अरसे के बाद जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया जिसमें एक मिलिटेंट पहले मारा गया, दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर तौबा से वाबस्ता है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवान प्रशांत शर्मा को आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवान के पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम विदाई में केंद्र और यूपी के कई मंत्री शामिल थे। यूपी सरकार की ओर से शहीद प्रशांत शर्मा के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान समर्थक 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों ने 15 अगस्त से पहले पंजाब के मोगा कलेक्टर के ऑफिस में खालिस्तानी झंडा लहराया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ मोगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। आतंकियों की पहचान इंद्रजीत सिंह गिल और जसपाल सिंह के रूप में हुई है। दोनों को दिल्ली के करनाल रोड से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर लखनऊ पुलिस का बुलडोजर चलने के बाद अब प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद की अवैध रूप से बनाई गई 6 संपत्तियां जल्द ही कुर्क की जाएंगी। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। 6 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 सितंबर से पहले कुर्क करने का आदेश दिया गया है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आजम खान 15 दिनों के अंदर खुद अवैध निर्माण गिरा दें, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी कर चीन की कंपनियों पर बड़ा खुलासा किया है। छापेमारी में 1268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी मिली है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए HSBC बैंक के 4 खातों में जमा 46.9 करोड़ रुपए सीज किए हैं। इसके अलावा ईडी ने 5 लैपटॉप, 17 हार्ड डिस्क, फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी ने ये छापेमारी हैदराबाद में दर्ज हुए सट्टेबाजी के मामले के बाद की है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा टालने का प्रस्ताव दिया था। उपराज्यपाल के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मुद्दों पर सुनवाई होनी है। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर भी कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जबकि रिजर्व बैंक की EMI पर दी जा रही मोरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से मंदिर भी पानी में डूब गए। तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां के पशुपतिनाथ मंदिर में पानी भर गया। शिवना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदी में उफान की वजह से मंदिर के गर्भगृह तक पानी आ चुका है। भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के 4 मुखों से ऊपर तक पानी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश के 5 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सीएम शिवराज सिंह ने आज देवास, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन का हवाई सर्वे किया, जहां नर्मदा और स्थानीय नदियों की वजह से बाढ़ आई है। पिछले कई दिनों से ही हो रही बारिश में करीब 7,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बाढ़ प्रभावित जिलों में 170 कैंप लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल में तेज बारिश के बाद कोविड अस्पताल में पानी भर गया। भोपाल के बड़े तालाब का पानी चिरायु अस्पताल के परिसर में पहुंच गया। लगातार बारिश की वजह से पानी बाहर नहीं निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी बाढ़ के हालात। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। कई जगह पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राहत और बचाव के लिए सेना और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। सीहोर और रायसेन के गांवों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नागपुर के पारशिवनी मनसर मार्ग पर बना एक पुल तेज बहाव की वजह से टूट गया। घटना आज सुबह 10:30 बजे की। पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद सैलाब में बह गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से राजस्थान के बांसवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। माही बांध के 16 गेट खोल दिए गए। पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। पुल, सड़कें, सब कुछ पानी में डूब गया। घरों में भी पानी भर गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि किनारे पर बने हुए घर किसी भी वक्त ढह सकते हैं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश के बाद यहां बहने वाली अजी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के घाट पर बने हुए मंदिर पानी में डूब गए हैं। अजी नदी के किनारे पर बना हुआ रामनाथ महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। महानदी का पानी ओडिशा के हीराकुंड बांध से छोड़ा जा रहा है। हीराकुंड बांध के 46 गेट खोल दिए गए हैं और आसपास के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कटक में मां भट्टारिका मंदिर पानी में डूब गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में महिला से रेप के आरोप में बस कंडक्टर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी।
जबकि आगरा दिल्ली हाईवे पर स्कूटी पर जा रही युवती से छेड़खानी हुई है। आरोप है कि बदमाशों ने पहले युवती से आपत्तिजनक बातें की, बाद में उसे खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से युवती का स्कूटी पर से संतुलन बिगड़ गया और वो हाईवे पर गिर गई। हेलमेट पहने होने की वजह से युवती की जान तो बच गई, लेकिन हाथ पैर और चेहरे पर चोट जरूर आई है। एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जब वह एक प्राइवेट डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी, तो इसी दौरान रास्ते में टोल मार्ट के पास बस के हेल्पर द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सोने के सिक्के चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले उसी ज्वेलरी कंपनी में काम करता था जिसमें उसने चोरी की ये वारदात 25 अगस्त को हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद बाराखंबा रोड थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के मुताबिक आरोपी तपन दास ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स लिस्टिंग और प्राइस अपग्रेडेशन से जुड़ा हुआ काम देखता था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 11 विदेशियों को देर रात पार्टी करते हुए हिरासत में लिया। इनमें 4 महिलाएं भी हैं। मौके से पुलिस ने 300 बोतल विदेशी ब्रांड की बियर और शराब बरामद की है। देर रात सूरजपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि 50 से ज्यादा लोग पार्टी कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 11 लोग पकड़े गए, जबकि बाकी लोग फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में सफल रहे एक परीक्षार्थी की आत्महत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि युवक ने परीक्षा पास कर ली थी, बावजूद इसके राज्य सरकार की नीतियों की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली। बैरिकेडिंग तोड़ रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से खिलौनों के कारोबार से जुड़ने की अपील की और कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का वक्त आ चुका है। साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों को आजादी के नायकों के सम्मान के लिए एक टास्क भी दिया। किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आजादी के 75 नायकों पर कविताएं लिखेंगे, नाट्य कथाएं लिखेंगे। आपके प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हीरोज को सामने लाएंगे, जो देश के लिए जिए। ऐसे महान व्यक्तित्वों को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और राज्य में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। आज अगर देखेंगे देश के बड़े राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर, पॉजिटिविटी की दर ये सबसे कम है और सबसे अधिक टेस्ट देश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश करा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 78,761 नए मामले आए। 948 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में अब तक 35,42,733 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 27,13,933 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर 76.60% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक देश में 63,498 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की जिस प्रभाकुंज बिल्डिंग में गायिका लता मंगेशकर और उनका परिवार रहता है, इस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद पूरी इमारत को बीएमसी ने सील कर दिया है। लता मंगेशकर के परिवार ने प्रशंसकों के लिए एक बयान जारी करके कहा कि लता दीदी और घर के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। साथ ही परिवार ने ये भी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय होने की उम्मीद है। बीजेपी ने जहां इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, तो विपक्ष ने सवाल खड़े किए। पंचायत चुनाव में कौन लोग भाग लें या न लें, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून अलग से तय किए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी का पूरा यह विश्वास है कि पंचायत को जितना हम मजबूत करेंगे उतना ही हम सामाजिक और जो हमारी योजनाएं हैं उनको नीचे तक आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोज एक नया शगुफा छोड़ना है, उनको काम नहीं करना है। जनता ने उनको पूरे बहुमत के साथ चुना था, लेकिन वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि वो अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रोज एक नया शगुफा उनको छोड़ना रहता है ध्यान भटकाने के लिए। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की प्रमुख जगहों पर भगवान श्री राम, माता सीता और बजरंग बली की कांस्य प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के इस प्रस्ताव में शहर में कांस्य की 7 प्रतिमाएं 1 करोड़ 67 लाख की लागत से लगेंगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। वृंदावन के पास छठीकरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद रेलवे ट्रैक में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाला रेल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.